हर बच्चे का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। आपने कुछ कभी सोचा? वो ऐसी है कि मेरा पापा आर्मी में थे तो मेरे को आर्मी वालों को लेके बहुत रिस्पेक्ट में, बट पढ़ाई में इतना वो नहीं था, तो ऐसा भी मन था कि कुछ अलग करना है। और पहली चीज वो पार्टी नहीं है, एक पीआर पेज है, एंटी नेशनल नारे हैं वो लगा रहे हैं, सब कुछ जो सीन है ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते ना यार। वहाँ जाके आप रील बना रहे हो, अगर ये सीरियस मुद्दा था तो आप वहाँ जाके रील नहीं बना रहे होते। जो बच्चे एक पेपर, छोटे पेपर लीक पे जिन्होंने सुसाइड कर ली, वो जीवन में आगे क्या करेंगे? तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैंने ये भी सोच लिया कि छोड़ो यार ये वीडियो पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी कर लेंगे, सब लोग खुश भी रहेंगे। पर मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद कोई बोले भाई मेरे इतने फॉलोअर को, मैं कहूँ भाई मैं भी बनाता था, मेरे भी हो जाते, वो तो मैंने बनाई ही नहीं वीडियो, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी। Hello everyone, so here we are with another episode of K Talks, and today we have a very loving personality, Mr. Suryansh Chaturvedi, who is a content creator and you must know him very well as he always make you happy. He is such an amazing personality with us. So हम अपनी आज की जर्नी शुरू करते हैं. So sir, कैसी रही आपकी अभी तक की जर्नी? एक नंबर। मैं तो बचपन से ही मेरा जीवन अच्छा ही चल रहा है, बस जर्नी तो मेरी अच्छी रही है हमेशा। तो फिर अच्छा ही चल रहा था तो एकदम से ये कंटेंट क्रिएशन में कैसे आ गए? नहीं, यही तो अच्छा है, यही तो अच्छा पार्ट तो है। बचपन से ही कर रहे हैं फिर? हाँ, बचपन से हम तो ऐसे ही हैं। ओके, तो मतलब आप कभी कैमरा शाय नहीं रहे? नहीं, अंतर इतना है, पहले कैमरा नहीं था, शायद तो थे ही नहीं कभी। ओके तो फिर आप अपनी मम्मा को कैसे इन कंटेंट क्रिएशन में लेकर आए? मम्मी तो बहुत बाद में आई कंटेंट क्रिएशन में। पहले मैं क्रिकेट खेलता था। ओके, सभी खेलते हैं ऑब्वियसली और हर सबको, लड़के ने क्रिकेट खेला होगा। और सबको लगता है कि मैं खेलूंगा इंडिया लेवल के लिए। फिर कुछ ना कुछ सीन हो ही जाता है। फिर मैंने सोचा था कि कुछ अलग करेंगे, कुछ तो करेंगे ही एटलीस्ट। तो मैं पहले रहता था ग्वालियर, मतलब मेरे पापा आर्मी में थे तो इसलिए हम लोग शिफ्ट करते रहते थे। ओके, तो इसलिए तो जब मेरे पापा लद्दाख में थे तो हम ग्वालियर रहते थे, वरना जहाँ भी हमारी पोस्टिंग रहती है जैसे मथुरा, पंजाब, तो फाइनल उसमें हम लोग ग्वालियर से इंदौर शिफ्ट हो गए पापा के रिटायरमेंट के बाद। तो मेरी बहन टिकटॉक बनाती थी। ओके हाँ, तो मेरा तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं टिकटॉक बनाऊँ, बट मैंने उसके साथ 2-3-4 वीडियो बनाई, तो मैंने कहा बढ़िया है, फ्री भी था मैं उस टाइम, तो मैंने एक महीने में कुछ 87 कुछ वीडियोस डाले टिकटॉक पे। बस ऐसा कि हाँ, मतलब इतने वेले थे आप एक महीने में 87 वीडियोस? नहीं, फिर मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। ओके, तो ऐसी पर्सनल रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, टिकटॉक तो नहीं। ओके तो फिर टिकटॉक खत्म, फिर बस वही पढ़ाई, फिर 12th करके पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई करी है, मजबूरी नहीं, बट थोड़ा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मम्मी आप पैसा भरते हैं तो नहीं, बहुत तो कर ही ले। ऑब्वियसली यार। ठीक है, तो आप एग्जाम भी जरूर देते होंगे? अरे क्यों नहीं, एग्जाम में कभी नहीं छोड़ता, पढ़ूं भले ही नहीं पढ़ूं। बिल्कुल, तो मतलब वो फर्रे ही बनाते थे या नहीं, फिर वाकई में पढ़ाई? फर्रे मैंने कभी नहीं बनाए, कॉन्फिडेंस ही इतना बचपन में, कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं कि ठीक है, अब जो आएगा देख लेंगे बस। फिर मेरे को जितनी मेरे को इंग्लिश आती है उस सब में पेपर में, भले ही ग्रामर का कोई सीन नहीं है, वो जो जहाँ जो लग जाए, जो अच्छा लगा मेरे को, जो मैच कर गया वो मैं लिख दूंगा पास। तो आपने शुरू से लेके लास्ट तक यही किया? आपने बोर्ड्स कैसे फेस की फिर? बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मैं तो ये डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूंगी कि फिर आपने बोर्ड्स में क्या लिखा था? अगेन सेम वही इंग्लिश? सब मन से। हम लोग ऑलमोस्ट मैंने बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही पढ़ाई कि मैं 1 घंटे पहले दोस्तों से पूछ लेता हूँ, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उससे हिंदी में पूछ लेता हूँ, फिर जितनी इंग्लिश है उसको पेपर में करके। तो मतलब इट्स अप टू द टीचर भाई, तुम्हें जितना समझ आए आप समझ लो। दे दो। हाँ, समझने लायक तो, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी ना। ओके, मैं अच्छी राइटिंग लिखता था। तो अभी भी आपकी स्टडीज चली रही हैं या फिर कंप्लीट? मेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है। एमबीए किया है आपने? हाँ, फुल फॉर्म बोलिए एमबीए। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कभी चीटिंग वगैरह नहीं की? नहीं, चीटिंग कभी नहीं करी मैंने। एक बार मैंने 8th क्लास में फर्रा रखा था, एक छोटा सा बनाया था, पर वो जब तक बनाया तब तक मेरे को डेफिनेशन ही याद हो गई। मैंने कहा अरे तो मेहनत हो रही है। अभी तक जैसे आपने बताया कि अभी तक आपने एमबीए किया, अभी मतलब रिसेंटली आपका एमबीए फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है। सो अभी आप जैसे कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी समय से हैं, दैट मीन्स एमबीए भी उस वक्त चल ही रहा होगा? हाँ, ऑब्वियसली। कंटेंट मैं शूट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में था जब कॉलेज के। ओके, मतलब मेन ऐसे कि लॉकडाउन लग गया था, फिर उसके बाद ऑब्वियसली फ़ोन तो था ही नहीं हमारे पास भी। 12th पास आउट हुए, फिर हमें फ़ोन मिला, पहले एंड्रॉयड मिला, तो कोशिश करी कि हाँ ठीक कुछ बनाते, तो सेल्फी वाले वीडियोस बनाए, तो फिर समझ आया कि नहीं इससे तो नहीं हो पाएगा। फिर आईफोन मेरे को लेना था पर भैया ने ले लिया। तो फिर मैं भैया का बोरो करता था सैटरडे संडे को। और फिर उस टाइम पे वैसी रील्स बहुत चलती थी, आपने देखा हो कि
अब एप्पल अगर दिख रहा है उसमें मिरर सेल्फी में, तो बस उस पर ही कुछ भी लिपसिंग कर दी। पहले ये बनाया, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने पास 2 कैमरे वाला फोन है, 3 नहीं। मैंने कहा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं जिम का कंटेंट बना रहा था, प्रॉपर जिम का हो गया, कुछ अगर किसी का देख लिया, कुछ दिमाग में आ गया तो ऐसा कुछ बकचोदी बना ली दोस्तों के साथ। फिर ये चलता रहा। फिर मेरा बीकॉम खत्म हो गया, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद कि अब क्या करें, तो फिर सीन यही था, वीडियो तो फिक्स है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो होगी तो वो देखी जाएगी। फिर मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ। फिर ड्रॉप ईयर में ये था, मेरे पापा ने मेरे को कैट की क्लास के लिए भेज दिया। मेरी क्लास रहती थी 10 से 7 बजे तक, 8 बजे तक। इतना हम जीवन में नहीं बैठे पढ़ने, तो मैं आज तक उस क्लास में 7 बजे तक नहीं बैठा। 2 बजे लंच होता था, मैं प्रॉपर टिफिन लेके जाता था, खा के घर आ जाता था। 6-8 महीने मेरी कोचिंग चली, और किसी को पता ही नहीं थी ये बात कि टाइमिंग क्या है। हाँ, एक्चुअली टाइमिंग क्या है। जिम नहीं छोड़ सकते थे ना, और वीडियोस बनाने नहीं छोड़ सकते। राइट। तो वीडियोस तो नॉर्मल वही 10,000 चली गई, कभी तो चली गई, वरना 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे जाती थी। मैंने बस 100 व्यू भी देखे हैं, मतलब स्टार्टिंग मैंने 100 व्यू देखे हैं मेरे, कि 100 व्यू भी गए हैं। और अभी हाईएस्ट मैंने 93.8 मिलियन अराउंड देखे हैं मैंने। 100 व्यू से 93.8 है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैंने ये भी सोच लिया था कि छोड़ो यार ये वीडियो पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी कर लेंगे, सब लोग खुश भी रहेंगे। पर मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद कोई बोले भाई मेरे इतने फॉलोअर को, मैं कहूँ भाई मैं भी बनाता था, मेरे भी हो जाते, वो तो मैंने बनाई ही नहीं वीडियो, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी। फिर बस वीडियो बनाते रहे, वही सेम सीन किया, आ जाता था घर बढ़िया, थोड़ी देर रेस्ट करके जिम जाता था, वीडियो बनाता था। उस टाइम पे मेरा वेट अराउंड 100 कुछ था, 100 kg, अभी भी इतना ही है। फिर लगा कि हाँ जिम के लिए करते हैं, तो मैंने उस टाइम 4 महीने में अराउंड 13 kg लॉस करा। उसमें कोचिंग भी चल रही थी बढ़िया, और ऐसा भी नहीं मैं अच्छा खाता था, बस क्लीन खाता था, और मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा रहता था। फिर मेरे बैक में पेन आने लग गया। बैक में पेन आने लग गया, नेक में पेन आने लग गया। मैंने कहा होगा यार ऐसे ही कुछ पेन होगा, तो मैं तो कर रहा था तब भी ट्रेन, अच्छा ट्रेन कर रहा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैं उठ ही नहीं पाया बेड से। एक दिन तो मैं सुबह उठा तो मैं बेड से ही नहीं उठ पाया। फिर टेस्ट वगैरह कराए तो मेरे को पता पड़ा कि मेरे को स्लिप डिस्क हो गया है। हाँ, तो स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क के साथ मेरा ये सर्वाइकल भी हो गया, तो ये भी पूरा पार्ट चला गया। और स्लिप डिस्क की वजह से उसका दर्द पैर में जाता है, तो मैं पैर भी रखते नहीं बन रहा था मेरे से। अब जिम तो हो गया ख़त्म। अब जो मेरे पास पुराने वीडियोस थे उनको मैं एडिट करके डाल रहा था, बट मैंने कहा वैसे काम तो नहीं चलेगा। तो मेरे दिमाग में कंटेंट आया, मैंने सोचा कि हाँ ऐसा कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था, मम्मी के साथ का था, बस सोच ही रहा था, 1 हफ्ते तक तो सोच ही रहा था। तो मम्मी भी ऐसी आ गई, जैसे जैसे मैंने उनको मनाया, बहुत मुश्किल से मानी वो कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, कैसे बनाऊंगी क्या। और पहले उनके साथ 1 आध 2 बनाई थी, बट वो ऐसी थी कि ऐसा कुछ बना के उसमें ऑडियो लगा दिया वैसा। अब ये पूरा डायलॉग वाला सिस्टम है। तो बस हम तो बैठ गए और मैंने डायलॉग सोच लिए थे मन में ही, कुछ स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं, बस मैंने सोच मन में ही मेरे आ गया था, पता नहीं कैसे वो आइडिया आ गया। वो एक वीडियो आप देखोगे वो कुछ 65 मिलियन अराउंड है। तो वो मैंने पहला वीडियो डाला, 9-20 डाला था, मेरे को भी याद है। 10 बजे तक देखा, उस पर 1000 लाइक्स। बड़ी बात थी मेरे लिए इतनी देर में। तो मैं सो गया बढ़िया, सुबह उठा तो मैंने देखा उस पर हो गए 100 के व्यूज। अब हर घंटे व्यूज बढ़ रहे हैं, 100, 200, 300, 400। मेरे पापा कहते थे मिलियन में तो जाती नहीं है तुम्हारी वीडियो, इतने टाइम से बना रहे हो, तो मिलियन में तो कभी गई नहीं, मिलियन में तो गई नहीं। तो वो 4 बजे तक 1 मिलियन गई, रात के 10 बजे तक वो 10 मिलियन हो गई। मैंने कहा ठीक है ये इसकी पीक होगी। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है 10 मिलियन अच्छा है, और क्या हो गया फेमस। जब 20-25 मिलियन तक गया गेम, मम्मी कहती ये असली है ना, ये क्या कुछ करा तो नहीं है तूने, ये असली है सब। मैंने कहा अरे असली क्यों हो रहा है ये सब। मैंने कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं। सब लोग सरप्राइज। पर 4 बजे जब वो पहला मिलियन गया था, तब मैं पापा कहता क्यों क्या कह रहे थे मिलियन। अगले दिन बढ़िया मंदिर गया मैं, मिठाई टाई चढ़ाई बढ़िया, भगवान को थैंक यू वगैरह बोला सबको। फिर मैंने कहा अब यही बनाएंगे। तो अब तब से फिर जब तक इंजरी चल रही तो मैं फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाता रहा। उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था 1 साल का रेस्ट लेने के लिए। बट इतना रेस्ट थोड़ी लेंगे। 2 महीने बाद तो फिर मैं जिम चला गया, फिर सब अभी चल रहा है भगवान की दुआ से। अगर हम इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में देखें तो आपने ऐसा कोई खास हर्डल नहीं देखा, इट वाज लाइक बस एक कंसिस्टेंसी रही। मेन कंसिस्टेंसी है, और इंडियन पेरेंट्स तो ऑब्वियसली उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनको फ्यूचर नहीं पता, और अल्टीमेटली उनका वो तो अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए,
बस ये है कि वो थोड़ा सिक्योर सोचते हैं, राइट। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली फैमिलीज में हम ये देखते हैं कि दे आर स्टिल थिंकिंग सो मच कन्वेंशनल कि जो चीजें होती आई है वही वैसे चले ही तो करते बेटर हैं, है। नॉर्मल करते हैं कुछ। राइट। और अगर उनके अलावा अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ रिस्क। पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, वो जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करें, क्योंकि आज करियर हर एक बस कुछ फील्ड में अच्छा करियर करें, है। बस कुछ राइट। अच्छा करें। तो कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जिसमें लाइक सोचा ही नहीं था और बहुत बुरे पिटा गए पापा से? पापा ने मेरे को इतना नहीं मारा, मेरी मम्मी ने तोड़ा है मेरे को बहुत। तो आज अच्छा भी हम बढ़िया देखते है। हैं मम्मा कई सारे वीडियोस में मारती हैं, सीरियसली अभी भी मारती हैं? अरे मम्मी को तो अगर लगा कुछ तो मम्मी तो झाड़ू वाड़ू कुछ भी उठे जो उनके हाथ में होगा दे देंगी, मेरे में चटका ही देंगी। पहले भी ऐसा ही होता था। ओके। कभी कंटेंट क्रिएशन के चलते ऐसा हुआ कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से मम्मा ने मारा? अरे मारा नहीं है, बट अब तो बड़े हो गए। बट ये है कि लड़ाई तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। अगर हम एक वीडियो बना रहे हैं, पूरा घर तो शांति से वो बन ही नहीं सकती। यहाँ से कोई कुछ बोलेगा, ऐसे कोई कुछ, सब अपने पॉइंट्स देते हैं मेरे को कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। फिर लास्ट पॉइंट पे हमारी लड़ाई हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है बीच वीडियो में लड़ाई हो जाती है। अब वो ईगो क्लैशेस हो गए सब में, सब अपने अपने जगह पे। और फिर जैसे तैसे मनाऊंगा मैं उनको कि अल्टीमेटली रोजी रोटी। राइट। तो अल्टीमेटली आपने अपने पूरे घर को कास्ट बना रखा है और पूरे घर के लोगों को कास्ट कर हाँ, रखा है obviously। और पूरा घर स्टूडियो बना रखा हाँ ऑब्वियसली। राइट, कि यही मेरी एक फिल्मी दुनिया बस, है। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे ये बताइए, आपने कंटेंट क्रिएशन कितने सालों पहले शुरू किया था? मेरे को ऑलमोस्ट हो गए 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। दैट मीन्स आप 4-5 साल से कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएशन में हैं। क्या आपने कभी भी सोचा था के टॉक्स पे आने का मौका मिलेगा? अच्छा कॉपी करा आपने ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज कि आपने मम्मा को वीडियोस बनाने के लिए काफी कन्विंस किया, देन फाइनली वो मान गई। आज जब आपकी फैमिली रिलेटिव्स जब आपका कंटेंट क्रिएशन देखते हैं, जब आपका कंटेंट देखते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? अभी मेरी रिसेंट रील अभी कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने डाली होगी। ओके वो कुछ 38 मिलियन कुछ होगी अराउंड। ओके। तो मेरे ताऊजी बोलते हैं वाह यार, मेरे ताऊजी कॉल करते तो मेरा निकनेम है नंदू, है ना। बोलते हैं अरे नंदू यार, बोले क्या डाला यार बवाल। मैंने कहा हाँ यार। बोले मम्मी की एक्टिंग, बोले पापा तो ठीक है चलो, ऐसे बोल दिया। बोले वो भी कर लेते हैं, बट बोले नहीं यार, बोले मम्मी की एक्टिंग, बोले तुमने जो यार मतलब बोला ना, और कोई बोलता तो नहीं होता ऐसा। तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आज दैट मीन्स आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल देयर रिलेटिव्स काफी सपोर्ट हाँ, करते हैं obviously। आपके कंटेंट में। तो पहले कभी ऐसा हुआ कि आपके मतलब लाइक कई जगहों पे शायद कहीं सपोर्ट नहीं मिला, तो इट वाज लाइक कि शायद मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं, ये तो सिचुएशन आती है ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है सबके साथ आती है। आप कोई भी काम करोगे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हो काम को लेके, क्या नहीं कर रहे हो। बट मेरा ऐसा मानना है, आप काम चेंज करने के बजाय उसको लेके आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप कंसिस्टेंसी से करो। वो आप अपना पार्ट करो, बाकी चीज़ तो ठीक है। वो सपोर्ट तो है ही, कहीं बैक एंड पे तो है ही। अगर पेरेंट्स को विरोध करना हो भाई, वो तो लात मार के घर से निकाल दे, बोले चल। राइट। तो अगर वो आपको घर पे भी रख रहे हैं तो सपोर्ट ही कर रहे हैं वो, ठीक है। दाल रोटी खा रहे हो ना भाई, खाओ और मजे करो। तो कोई ऐसा मूवमेंट लाइक दोस्त का या किसी फैमिली मेंबर्स का जिसमें आप नहीं थे मेन कैरेक्टर वो था? एक बार हुआ था, हाँ। मेरा दोस्त है निखिल। ओके। तो हम लोग क्या था, हमारा पेपर था 2 साल पहले की बात होगी, 2-2.5 साल पहले की। तो हमारा पेपर था, तो मैंने कहा चल तेरे को ग्वालियर दिखाता हूँ। तो गए हम लोग, बढ़िया ट्रेन से उतरे, जून का समय था, 6 बज रहे हम लोग उतरे। बोलता भाई ये तो लपट चल रही है यहाँ पे। गए ऐसा ही सिस्टम है। अब गए हम लोग, तो ये बोलता ऑटो ले लेते हैं। मैंने कहा ऑटो नहीं, बुलाने को तो मैं बुला लेता किसी को, पर तेरे को थोड़ी रॉ वाइब देनी पड़ेगी यहाँ की। तो हम टेम्पू में बैठे फिर, है ना। हाँ, मैंने कहा रुक जा, टेम्पू में बैठेंगे, ऑटो से नहीं जाएंगे। टेम्पू में बैठे और दो टेम्पू वाले रेस कर रहे हैं। ओके। निकल गया, अरे ये क्या है, मैंने कहा नॉर्मल है यहाँ पे। ये हो गया। फिर हम आराम से घर पहुंचे, मतलब स्टार्टिंग से ही क्रेजी सीन है। घर पहुंचे, मेरे बड़े पापा वहीं पे रहते हैं, तो उनके यहाँ गया, बढ़िया आराम से पानी वानी पिया और हम तुरंत निकल गए। बुलेट ली हमने, निकल गए। अब हम मार्केट में निकले, अब मेरे को वहाँ पे सब जानते हैं, हाँ मार्केट में सब में ऐसे। हम निकले तो जब मार्केट में गए तो अब मैंने बताया ना ठस बुद्धि, राइट। तो 2 छोरे थे स्प्लेंडर पे। तो उनने क्या करा, मैंने उनको हॉर्न दिया। अब उस टाइम क्या हुआ था, मेरी दाढ़ी मतलब इतनी अच्छी तो नहीं थी, पर थी, मैं बड़ी रखता था। तो मैं मैं सेट कर रहा था, तो जैसे वो होता है ना, ब्लेड उस पे था और वो यहाँ लग गया। ओके। तो मैं क्लीन शेप पूरा गया और एकदम गोरा चिट्टा और एकदम पूरा चिकना ही हो गया पूरा सब।
अब वहाँ उन्होंने देखा, उनको लगा होगा कोई बाहर का, उनको नहीं लगा, तो उन्होंने ऐठ में गाड़ी बंद कर ली, जबकि कोई सेंस ही नहीं था। अब निखिल कह रहा भाई ये क्या हो गया, अब रुक जा इनको मैं बताता हूँ। तो मैंने भी गाड़ी बंद कर दी। अब पीछे पूरा जाम लग गया, पूरा। अब लोग गालियां बक रहे इनको, उनको नहीं। तो मैंने कहा जे हैं ये, तो उनने क्या करा, फिर उनको समझ आई ये चीज़, मैंने उनको एक बार बोला, तो उसने गाड़ी स्टार्ट करी, आगे ली, अब मैंने उसके साइड में ली, मेरे में भी चुल थी, बोलूंगा तो तभी जाऊंगा मैं। मैंने बोला काय मान गया का तो वो फिर वो बोली से समझा कि हाँ ठीक है यहीं का है। आप जैसे बताते हैं बेसिकली आप ग्वालियर से बिलोंग हाँ। करते हैं, तो मैंने सुना है कि ग्वालियर काफी ऐसी जगह है जहाँ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा अरे तो वहाँ का बहुत सिस्टम common तो है। अलग है, मैं देखो आपको सीधी बात बताऊं, Okay. वहाँ का आदमी बहुत अच्छा है और कायदे से कायदा थोड़ा ठस बुद्धि है। हम लोग भी हैं ऐसे ही, वो तो पर वो मैटर करता है वो जगह कौन सी है। ऐसे बहुत समझदार हैं सब लोग, बहुत समझदारी है लोगों में, अगर शांति से बैठे हैं सब है, होश में है मेन तो, होश में तो बहुत समझदारी है, माइंडसेट लोगों का थोड़ा वैसा है। तो आपने कभी कुछ ऐसा किया है? नहीं हम तो बहुत 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 शांत है, हमारे साथ वाले ही हैं सब, Right. भाईचारे में शांति रहते हैं हम तो, वायलेंस तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं पूरा पूरा। तो हम देख रहे हैं आजकल कंटेंट क्रिएशन में काफी ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह जो है बहुत यूज की जाती है, और माना जाता है कि कंटेंट क्रिएशन को एक बूस्ट भी मिलता है इन सारी चीजों से, क्योंकि यूथ obviously. जो है बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहने लगा है आजकल, और काफी लाइक टंग पे ही होती है, हम कुछ भी बोलने से पहले एक अब्यूजिव लैंग्वेज ऐसे ऑब्वियसली होता ही है। राइट। तो आप ने कभी कंटेंट क्रिएशन में ऐसे किसी भी अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई भी अब्यूजिव एक्ट का यूज किया? नहीं कंटेंट क्रिएशन में तो मैंने आज तक नहीं करा, देखा जाए तो सही भी नहीं है अब्यूज करना किसी को भी, बिल्कुल गलत। बट हाँ अगर कोई हर्ट नहीं हो रहा और एंटरटेनमेंट पर्पज से है तो जो लोग बना रहे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो गालियाँ तो समाज का वो है हिस्सा। राइट। बिना गाली दिए तो लोग मानते नहीं हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाईचारा, सब भाइयों के चक्कर में लाइक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, दैट मीन दैट शोज कि आपकी दोस्ती काफी अच्छी बहुत अच्छी। मैं तो ये बोलूंगा भाई, लोगों को एक दोस्त ढंग का नहीं मिलता, Right. भगवान की दुआ से हमें तो सारे ही अच्छे दोस्त बढ़िया मिले हैं। तो कभी कुछ ऐसे लड़ाई कर ली आपने, फिर बाद में पता चला भाई ये तो अपने से भी बड़े वाला है, निकल लो यहाँ से? नहीं हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ऐसे ऐसे कभी हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, मतलब बातचीत में हमेशा हमारा मैटर सॉर्ट हो गया, क्योंकि कोई ना कोई जानता ही होगा एक दूसरे को, वैसा सिस्टम। तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक दोस्तों के साथ आप ऐसी गेड़ी मारने या कभी गए हो और आपकी वजह से फिर बाद में दोस्त बहुत ज्यादा पिटाया हो? वैसे तो मैं आपको बताऊं, दूसरों के चक्कर में मैं ही पिटा हूं, कभी मेरा दोस्त नहीं पिटा, मैं ही हमेशा पिटा हूं। मैं छोटा था तो यही जो मैंने बताया, मेरा दोस्त विदित और एक और मेरा दोस्त था प्रफुल्ल, तो हम लोग है ना ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही निकल गए बिना बताए घर पे, चले गए, बहुत रात हो गई। अब मेरे यहाँ की टेंशन नहीं थी, दोस्त के यहाँ की टेंशन थोड़ी, तो उनके पापा ने बोला यार कहाँ गए ये लोग, क्या गया? मम्मी को थोड़ा वैसा हो गया कि यार आप ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं था ऐसा, पर मम्मी खुद ही ओवर थिंक है ना। मम्मी ने भाई साहब आके मेरे को बनाया मुर्गा घर पे, और खूब सुताई दी मेरी, है ना। और मेरा दोस्त मेरे साथ ही आया था, जैसे ही बनाया वो डर गया, वो भग गया घर, और मैं उसको कह चुपचाप से ओए अपनी मम्मी को ले आ फटाफट। मेरी तो सुताई हो गई, जब तक आंटी आई तो खूब पिटा मैं। मेरे घर वालों ने बोला भाई ये सब हरकतें मत कर ऐसा, मैं नहीं माना, ठीक है यार। तो एक बार यही हुआ कि घर वालों ने ताला ही लगा दिया। अब मैं आया, उस दिन मैं जल्दी आ गया था, मैं आ गया था 11 बजे ही, बट वो उनको चिढ़ मच गई कि ये तो पूरे दिन ही घूमता, सुबह से निकला था। तो उन्होंने ताला लगा दिया, और मेरे में भी ऐठ, पापा थे नहीं उस टाइम, पापा बाहर थे, भैया मम्मी थे, तो मैंने भी नहीं बोला उनको खोलने के लिए, ऐसे नहीं कि मैंने बोला हो कुछ रिक्वेस्ट करी, नहीं बोला। मैं ऐसे करके बैठा रहा घर के बाहर 4 बजे तक। तो मैं घर के बाहर बैठा हूँ, ऐसे मच्छर काट रहे हैं खूब, उठा ही ले जाए मच्छर जैसे। तो मेरे को पीछे से ऐसे आवाज़ आई हल्की सी इतनी, तो मैंने पीछे देखा, मेरी तो रूह कांप गई, है ना। मैंने देख रहा हूँ भाई साहब, थोड़ी तो फटी मेरी। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख रहा हूँ मेरे को एक बार और आई आवाज़, और बहुत तेज आई मुझे। तो मैंने ऐसे देखा, मेरी रूह मेरे निप्पल से होते हुए निकल गई भाई साहब, मेरे को दिखी वो, है ना। तो मैंने तुरंत भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया सॉरी भाई गलती हो गई मेरे से, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं निकलूंगा मैं घर के बाहर। वो कह रहा नहीं तू निकल। मैंने कहा अरे मैं निकलूंगा ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही है, क्योंकि आप जब ऐसे बोल रहे हो सामने वाला आपसे ऐठ के बोल रहा। मैंने कहा अरे भैया बात समझ, अगली बार नहीं होगा भैया प्लीज खोल दे। भैया ने गेट खोला, जो मैं अंदर गया हूँ भाई साहब अब नहीं रुक पाऊंगा मैं रात तक, ये नहीं होगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि गर्लफ्रेंड के कारण घर पे जूते खाए हो? नहीं कभी नहीं। कि गर्लफ्रेंड इतनी समझदार है? कौन?
कौन गर्लफ्रेंड? अरे ऑब्वियसली आप यू का हुआ है गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड शादी करेंगे हम तो डायरेक्ट। तो उसके लिए भी तो आपको एक लड़की चाहिए ही होगी ना, तो नहीं नहीं, पेरेंट्स देख रहे होंगे मैं आपके लिए। मम्मी लाए उस पर बिलीव करता हूँ। ओके, बच्चों में कितनी समझ है। राइट। कि अभी नहीं? तो वोट देने के लायक भी नहीं है। हाँ क्यों, मैं नहीं वोट दे रहा हूँ यार मैं। देखो मोदी जी क्यों क्यों बैठे हुए हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है, आप ही के वोट से। तो अभी कंटेंट क्रिएशन में आपको अभी तक का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा मिला? मतलब अगर ब्रांड बोलूँ मैं सबसे अच्छा और बड़ा, तो टीवीएस अभी मैंने करा था। ओके, टीवीएस करा था, और रुपए के हिसाब से देखा जाए तो क्यूरा पॉड अभी एक नया ब्रांड है वो, ओके। तो उनसे मैंने चार्ज करा था। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा ब्रांड रहा कि आपने उसके साथ एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी रखी हो कि लाइक इधर से तो ये कभी ऐसे चिंदीपन नहीं करेगा, बट फिर अरे क्यों ऐसा लगा भाई ये तो पूरा लूटने पे तुला हुआ। अरे ये तो होता ही, मेन तो क्या होता है एजेंसीज के थ्रू आते हैं ना, Right. तो हमें भी रियल चीज नहीं पता। बट ये तो होता है भाई, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स को देखे और ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है हमारा बजट टाइट है। ओके, मैंने कहा मैं भी नहीं बना पाऊंगा रील। बहुत से हमारे पास टेक्स्ट आते हैं, अभी आजकल पान मसाला आ जाएगा, ओके, या ये गेमिंग बेटिंग एप्स बहुत लोग करते हैं। ओके। वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, अच्छा कोई ब्रांड आएगा तो करेंगे, वरना क्या है, दाल रोटी तो चली रही है। राइट, राइट। दोस्त ने आपको कभी, किसी ने ऐसा कहा या आपको कभी ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि फ्यूचर में बच्चे कहेंगे पापा रील्स बनाते थे? पापा रील्स बनाते थे। अरे नहीं यार, तो क्या हो गया, काम है, अच्छी काम से कभी नहीं शर्माना चाहिए आपको। आपका कितना भी छोटा धंधा हो बड़ा धंधा हो, काम तो काम होता है। राइट, हाँ, क्योंकि हर चीज छोटे से ही बड़ी हुई है ना यार। हाँ, राइट, बिल्कुल सही एकदम बात पीक है। पे तो कोई भी नहीं पहुंचता। शाहरुख खान से सीख कर आए हैं आप ये बात? नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद कोई से छोटा सीखी नहीं है, होता। खुद से सीखी है मैंने तो ये। बिल्कुल सही है। सो गाइस, टुडे वी आर हैविंग सूर्यांश चतुर्वेदी विद अस, और इनके साथ हम एक बहुत ही अमेजिंग गेम खेलने वाले हैं, एंड दैट गेम विल बी ट्रूथ और विनेगर। सो आर यू रेडी? रेडी तो नहीं हूँ मैं, पर अब क्या कर सकते हैं, आ तो गया ही हूँ। ओके, तो आप फंसी गए, आपको गेम खेलना ही फंस ही पड़ेगा। गया हूँ। आपके पास दो चॉइसेस होंगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आइदर ये ट्रूथ चूज करेंगे या फिर इन्हें एक सिप ऑफ विनेगर पीनी पड़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मॉर्निंग में उठ के जब सबसे पहले आप अपना फोन चेक करते हो तो किसकी स्टोरी देखते हो? किसकी स्टोरी देखता हूँ? राइट, लो यार, इसमें तो मैं बता दूंगा ना, नहीं पीना इसमें मेरे को। थोड़ा अच्छा कुछ पूछ जाती हो आप। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उठूंगा और एक आध रील कोई फट चुकी होगी, मेरे फॉलोअर वॉलोअर बढ़ चुके होंगे, मतलब फेमस हो चुका हूँगा मैं। ओके, और ये मैनिफेस्टेशन क्योंकि शुरू से चल रहा है 3-4 साल से, और मतलब 2-3 साल से, और वो यही चीज हुई थी कि मैं रात में वो करके सोया, सुबह उठा तो वो रील फट गई। सेम ऐसा एक रील जो मेरी 93 कुछ मिलियन है, उसमें भी सेम ये सीन था कि मैं रात को डाल के, मैं 11 बजे डाली थी यार मैंने वो रील। Okay. लोग 1 घंटे एक्टिव रहेंगे फिर तो सो जाएंगे, वो तो रात में ही सुबह ऑलमोस्ट सुबह 6-7 बजे से 11 बजे डाली मैंने, 7-8 बजे उस पर 1 मिलियन हो गए थे। तो वैसे ही सिस्टम है कि वो देखता हूँ वो मैनिफेस्टेशन। तो फिर मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो, लाइक आपको तो कई सारे डीएम्स आते होंगे, कई सारे लोगों के डीएम्स आते होंगे, तो क्या कभी कोई ऐसा डीएम आया जिसमें लाइक किसी ने आपको अप्रोच किया हो और यू विल बी लाइक भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था ये मुझे अप्रोच करेगी? नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बहुत ही क्वालिटी लड़कियां होती हैं वो कभी सामने से अप्रोच नहीं करती, जो मेरा है मतलब सीन। मेरे को तो लगता है भाई कि जो बहुत ही क्वालिटी होगी ना वो सामने से अप्रोच करेगी नहीं, ऐसे कि भाई ऐसे डीएम कर दिया, और तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी मेरे को, है ना। Okay. और जिनके आते हैं उनसे बात ही किसको करनी है। अब मुझे ये बताइए कोई क्रश है? बदलते ही रहते हैं मेरे तो यार, जब मेरे को जो अच्छा लगे। अभी ऑफ कैंपस मैंने देखी थी तो एली ब्राइट, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो। ओके, फिर अभी शायद मैंने कोई रील देख रहा था, मैंने वो देखा था, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, वामिका करके है ना एक्ट्रेस, Yes. है ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। Okay. वो डिपेंड करता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होने वाला सिस्टम है। तो ये तो ऑन स्क्रीन क्रशेस हो गई, बट समवन ऑफ स्क्रीन? स्क्रीन नहीं, नो वन? नहीं, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं क्रश, क्योंकि अगर किसी पे क्रश रहा भी होगा, मतलब क्रश तो क्या, क्रश ये हुआ ना कि आपको कोई अच्छा लगता है, आप बात नहीं कर पा रहे हो बहुत, वो हम तो क्या, हमें अच्छी लग गई हम तो बात करेंगे, और हमें तो मेरे को तो एक बार अगर मैंने बात करी है तो नो डाउट फिर सामने वाला तो बात करेगा। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी आप जानते होंगे, हाँ हाँ, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आप बहुत पसंद से, करते होंगे, बहुत से अच्छे कि क्रिएटर्स वाकई ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली। कोई एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिससे आप जलते हैं?
जलता हूँ नो मत कहिएगा, क्योंकि नहीं, कोई नहीं, ना कोई एक जरूर ऐसा इंसान नहीं, होता आपको है मजाक जो से हमें हट गया। पसंद नहीं होता। नहीं, मजाक से हटके देखो यार, जो हमें पसंद नहीं होगा मैं उससे कनेक्ट ही नहीं करूंगा, पहली चीज है ना। दूसरा, जलन और या जैसे किसी के साथ गलत करना या कोई भी ऐसा होता है ना, आप कमेंट किसी से गलत करवाते हो, ऐसी चीजें, इन सब में मजाक से हटके बिलीव ही नहीं करता बिल्कुल भी। Okay. मेरा ऐसा रहता है आप अपना काम करो, क्योंकि आप आपकी रिसोर्सेज पे काम कर रहे हो, सामने अपने पे कर रहा है, सामने लेगा वो जॉनरा है। जैसे मैं गाली नहीं देता, दूसरे गाली देते हैं, मैं क्यों सोचूं कि यार वो गाली देके उठ रहे हैं, क्या बढ़िया यार, उसमें भी मेहनत चाहिए यार, 10 घर वालों की सुनना, ये करना वो करना, 100 तरह की चीजें। लड़कियों का कंटेंट इतना बढ़िया वो लोग बनाते हैं, सबका अपना अपना पीओवी है, किसी को देख के कोई तो hate कोई नहीं। ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? पसंद नहीं है, ध्रुव राठी। ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है जो अभी तक फेक लगा है? हमें तो सारे कॉम्प्लीमेंट फेक लगते हैं। हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करने में लगता है वो ये नहीं अच्छा लग रहा हूँ। ऑलमोस्ट बचपन से जो मेरे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो मेरी आंखों को लेके मिलता है। ओके। लगा देना फोटो मेरी आंखों की। तो ऑलमोस्ट मतलब ये चीज मेरे को भी लोगों की अच्छी लगती है, जो लोग सामने से मेरे को अप्रिशिएट करते हैं उस चीज के लिए, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट करा। ओके। तो फिर मैं ऐसा हो जाता अरे सो किसी क्रिएटर को अनफॉलो किया, फिर फॉलो किया, फिर अनफॉलो किया? ऑब्वियसली हाँ, ये तो नॉर्मल है यार। जैसे किसी को भी फॉलो करा होगा, ऐसे फॉलो कर लिया, फिर कभी ऐसी बुद्धि चटकी हुई है, देख रहे हैं लीस्ट इंटरेक्टेड में नहीं इतना इंटरेक्शन हो रहा तो अनफॉलो कर दिया, फिर उनका कुछ अच्छा काम आया तो फॉलो कर फिर लिया। follow कर तो ये चीज तो चलती रहती है। तो ओके। normal है। अभी तक विनेगर नहीं पिला पाया कोई ऐसा सीक्रेट जो मम्मा से छुपा के रखा हो? है? मम्मी से छुपा के रखा है? मम्मी से बताया ना अभी मैं क्लास ही नहीं जाता था। कोई ऐसा सीक्रेट जो अपने फॉलोअर्स से छुपा के रखा हो? फॉलोअर्स से छुपा रखा हो यार, ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं। ऑलमोस्ट चीज़ें मैं बोल ही देता हूँ, पता है बचपन से। मेरी टीचर थी, मैं उसको सब बता देता था, मेरे पापा आज आ रहे हैं, मेरे लिए ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, सब सुन लेते थे। मेरे साथ ऐसा था, मेरे को डॉग्स बहुत पसंद थे बचपन से, बहुत पसंद थे। तो मैं पापा को बोलता था बचपन से कि ऐसा ऐसा सिस्टम है कि लाना है। पापा मेरे को हर बार टोपी पहना देते थे। अब पापा क्या ऐसे जाते, तो पापा एक बार गए भैया को पेपर दिलवाने गए थे बाहर, तो उन्होंने बोला कि हाँ ले आऊंगा मैं तेरे लिए, और जर्मन शेपर्ड मैंने बोला था। चॉइसेस मेरी चेंज होती रहती हैं, तो कभी लैब्राडोर, कभी गोल्डन रिट्रीवर। अभी मेरे को हस्की बहुत अच्छा लगता है, हस्की। तो हाँ, तो अब क्या हुआ, मैं बोला तो मैंने क्या करा, मेरी जो मैम थी, फेवरेट मैम जो थी, पहले तो मैंने पूरी क्लास को बता दिया, फोर्स में था तब मैं। मैंने मैम के पास गोल्डन रिट्रीवर था, मैं उनको बता, मैम वो क्या है ना यार, 2 दिन बाद मैं आ नहीं पाऊंगा स्कूल। बोले क्यों? हाँ है कुछ। तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा अरे पापा डॉग ला रहे हैं मेरे लिए, तो उसका करना पड़ेगा ना, सब मेरे को ही करना पड़ेगा। पापा ने बोल दिया है कि ये तुम ही करोगे तो ही मैं लाऊंगा। ऐसा पूरे सबको पता पड़ गई भाई, पूरी क्लास में, पूरे सेक्शन में, हर टीचर को पता पड़ गई कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। 2 दिन बाद पापा भी आ गए, मैं भी स्कूल गया। गया मैं स्कूल, आया ही नहीं ना किसी, डॉग ही नहीं फिर आया। पूछा मेरे से लोगों ने, यार तू तो आ नहीं रहा था। ठीक है, दुखती रख पे दुखती नस में हाथ मत रखा करो मेरी। सो दोस्तों में कभी कोई ऐसा नाम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी दोस्त आपको उसी नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं आपको वो नाम पसंद नहीं? ऐसा नहीं यार, मैं यूज टू हो जाता हूँ फिर नाम से। मेरे को क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, फिर यूज टू हो जाता हूँ। मैंने ठीक है अच्छा है, बहुत कुछ बोल देते तो हैं। बताइए फिर वो बहुत कुछ। पता है मेरे मुंह से कैसे अच्छा लगेगा? तो मेरी फिर बस बुराई। एक सिप पी लीजिए। और मत करो यार। अबे उतना भी ऐसा नहीं है, पर हाँ ओके फाइन। अच्छा लगा वैसे खट्टा खट्टा। तो हम देखते हैं अपने हमारे अगले क्वेश्चंस में आप फिर से सिप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। मान लेते हैं कॉल आता है हाँ मम्मा का, ठीक है, और इसी टाइम में वेटिंग में कॉल है गर्लफ्रेंड का। हाँ, तो मैं मम्मी का उठाऊंगा, उसको मम्मी का बोलूंगा तो मैं चल 2 ही मिनट रहा है रुक जा ना। भाई कर रहा हूँ। अच्छा मम्मी का मम्मी चल का रहा तो है। चल ही रहा है और हाँ। वेटिंग में गर्लफ्रेंड का आ रहा है, हाँ। राइट ना। अब उसको डाउट है हाँ कि आइदर यू आर विद समवन ठीक है। और यू आर टॉकिंग टू समवन, लाइक हाँ, ऐसा हाँ, कोई हाँ। डाउट हो जाता है उसको। हाँ ठीक है। अब आप दोनों के बीच में बहस चल रही है, हाउ यू विल कन्विंस हर? पहले तो मैं उसको बोलूंगा बाबू मान जाओ प्लीज, अरे कुच्चू कुच्चू प्लीज मान जाओ यार, मत करो ऐसा, तुम्हारे अलावा मैं किससे ही बात करूंगा यार, मेरी तरफ कौन ही देखेगा, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख सकता हूँ क्या? तो उसको मनाऊंगा, प्यार से मनाऊंगा। एक पीक आती है पर बुद्धि चटक जाती है मेरी। कन्विंस नहीं कर सकता किसी को, 2-3 बार 4 बार कर लिया मैंने, बहुत है ये तो ठीक है मेरी। सो बेटर है कि आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। नहीं यार मना ऐसा भी लेता नहीं हूँ, है। मना लेता हूँ। फिर बोला ना सुबह उठ गया, फिर सुबह करूंगा ना, ए बेबी गुड मॉर्निंग हाउ इज यू, तो यार ये कैसा रिप्लाई है,
आप कैसे बात करो, मैंने कहा, कैसे क्या यार, कितने प्यार से कर रहा हूँ मैं आपसे, प्यारे लोगों से प्यार से ही करता हूँ। तो मान जाते हैं, ऑलमोस्ट मान जाते हैं मेरे से। सही है, काफी एक्सपीरियंस साउंड कर रहे हैं आप इस वक्त। और इस वक्त ये आपके चेहरे की लाली बता रही है कि ये एक्सपीरियंस जो है रियल है। फाइनली हमारी ऑडियंस को पता चल ही चुका है दैट देयर इज समथिंग, कुछ तो दाल में काला है। तो अभी अगर इस वक्त मैं आपके फ़ोन को देखना चाहूँ, उसमें से कोई 4 ऐप में से कोई एक आप मैं अगर ओपन करना चाहूँ, तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, योर पर्सनल फोटो गैलरी, एंड अनदर इज योर नोट्स, तो आप कौन सा ओपन करने की परमिशन देंगे? नोट्स कर लो आप। नोट्स में कुछ नहीं लिखते आप? नहीं लिखता हूँ मैं, बट उसमें ऐसे स्क्रिप्ट होगी किसी वीडियो की, ओके। या मेरे को कोई ब्रांड को मैसेज भेजना है तो चैट जीपीटी से बना के पूरा वो सब रखे होंगे। बाकी ऐसा है तो कुछ नहीं है, बट हाँ इंस्टाग्राम पे ही मेरे को कोई इशू नहीं है अगर मेरा कोई इंस्टाग्राम खोले ओके। तो, बट हाँ वही सीन है कि थोड़ा ऐसा लगता है खुद की रोजी रोटी कोई और देखे अच्छा नहीं लगता। लाइक ऐसे होता है ना कि यूजुअली हम देखते हैं कि बॉयज मैसेजेस कर देते हैं गर्ल्स को, हाय कैसी हैं आप, मैंने आपको देखा था, ये वो, जस्ट थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए। तो क्या आपने कभी वो क्रिंज हरकत की है? वो यार ऐसे तो कभी किसी को टेक्स्ट नहीं करा, मैंने बोला ना मैं सामने से बात करने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। कभी नहीं किया टेक्स्ट, लाइक पूरे लाइफ टाइम में, जब आप स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे, तब इग्नोर हो गया हूँ ना तब तो, क्यों बताऊंगा। बट मेरे को याद भी नहीं है, वो सामने वाला पर्सन भी याद नहीं है क्योंकि मेरे को। ओके। तो अगर हम आपकी इंस्टाग्राम की डीएम हिस्ट्रीज को चेक करेंगे तो उसमें चेक ही शायद नहीं कर कुछ ना पाओगे हो। कुछ भी आप। उसमें मैं बोल रहा हूँ इतने मैसेज पड़े हुए हैं कि अब लड़के ही कमेंट करते, वो लड़के ही लिख देते हैं सेक्सी लग रहे हो जी। अरे जी। तो कभी ऐसे रियल लाइफ में दोस्तों के साथ ऐसे मूवमेंट होते हैं जब वो इस तरीके के कमेंट रियलिटी में हमको मिल रहे होते हैं? अरे नहीं, एक आध दो ऐसे फंस गए तो, मतलब ऐसे कहीं पे जिम में और ऐसे कहीं से कोई फंस गया, मेरे को समझ आ गया तो हम तो फिर हमारा रिएक्शन ही चेंज हो जाता है ना। ओके। क्यों, क्या कह रहा है, इग्नोर तो बहुत अच्छा करता हूँ मैं। तो ऐसा कभी ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट में फंसे नहीं जहाँ इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजी होता चला जा रहा है? अरे यार एक बार ऐसा हुआ था, ये मेरा दोस्त निखिल बेटा, इसकी एक दोस्त थी, तो हम फर्स्ट ईयर में थे, तो वो भाई इससे मिली, मतलब थोड़े टाइम बाद स्कूल की फ्रेंड होगी, तो इससे मिली और बात अच्छी करी। मैं साइड में ऐसे सामने से बात करने में नहीं बिलीव करता हूँ, मैंने बोला ना आपको, अच्छी होती मतलब हाय ये कौन, मैं सूर्यांश चतुर्वेदी है ना, तो वैसा सीन नहीं था। तो नो डाउट डिसेंट थी वो, ठीक थी। तो अब उसने बोला वो मेरे से बात कर रही है, अब उसने इसको कुछ लाने के लिए बोला। ओके। अब वो मेरे पास बैठ गई, अब वहाँ पे स्टेयर्स थे, तो मैंने क्या करा, मैं स्टेयर्स के एकदम एंड पे बैठ गया। तो कह रही खिसको ना, मेरे को यहीं बैठना है। मैं कहा वहाँ बैठ जाओ। यार प्लीज यार खिसक जाओ। मैं खिसक गया, मेरे को बड़ा, वो चिपक के बैठ गई मेरे से। ओके। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग गया यार। मैंने कहा अब फिर भी मैं नॉर्मल था। मैंने कहा निखिल कहाँ चला गया, है ना, इंटरेस्ट होता तो हाय। तो वो मेरे को बोलती कि व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा सूर्यांश चतुर्वेदी। ब्राह्मण हो? ओके। मैंने कहा हाँ। मैं भी। मैंने कहा ठीक है ना। तो फिर बोलती मेरे को कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? और मैं भाई कंफ्यूज, मुझे ज़ोडिएक क्या होता है, हमें तो ये सब पता ही नहीं है ये सब। ज़ोडिएक, मैंने मन से ऐसे कुछ करा, मैं लियो, मेरे को खुद को नहीं पता मेरी राशि, या लियो नाइस यार। मैंने कहा ठीक है अब बहुत हो गया, अब निकल आया। मैंने कहा चल निकल फटाफट, अब नहीं हो पाएगा मेरे से सहन। तो बहुत हुआ है ऐसे। तो ऐसे भी कभी हुआ होगा कि हम शादियों में या फंक्शंस में जा रहे हैं, हाँ। तो लोग सेल्फी लेने आते होंगे, आपके साथ भी, मम्मा के साथ भी? अरे हाँ, अभी तो जब इसके बाद तो मम्मी को पहचान जाते हैं, पहले वो मम्मी को पहचान जाएंगे फिर वो मेरे को देखेंगे। ओके। कि बोले हाँ फिर यही है, मतलब हाँ। फिर वो आ जाएंगे, फिर मम्मी पापा बड़े खुश। अब पूरे गाँव को पता है कि आज फोटो ली है किसी ने हमारे साथ, ओके। तो सबको पता रहेगा। अभी रिसेंट मेरी एक वीडियो जो अभी वायरल गई थी, पापा के कोई फ्रेंड होंगे, उनको यूपी से किसी ने भेजी, तो उनने कॉल करके पापा को बोल दिया। पापा बोल रहे हैं अरे भाई साहब तुम मेरे को हल्के में लेते हो, बहुत बड़ी हस्ती हूँ मैं। पापा उनको बता रहे हैं। तो तुम, अब पापा क्या करेंगे, पापा बताएंगे 50 की 100, है ना। बोल रहे हैं अरे मैं भी गया था गाँव, वहाँ के सारे बच्चे पागल हो गए। अरे अंकल के साथ फोटो लेनी पड़ेगी। अगर मैं सुबह जाता हूँ साइकिलिंग पे, 100 लोग मिलते हैं मेरे को, मिलते उन्हें 5-10 होंगे, और तो उनका तो हाइप एकदम बढ़ा दी। बोले अरे अपने छोरे का काम तो बहुत अलग है।
तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप बहुत सीरियस सिचुएशन में थे, हाँ। लाइक उस वक्त झगड़ा हो रहा होगा किसी का या कुछ भी बहुत सीरियस सिचुएशन, और उसी वक्त कोई आया कि सेल्फी लेनी है और आपका दिमाग खराब हुआ? अगर मेरा कोई नोन है और मैं उस Okay. टाइम अगर वैसी सिचुएशन में जा चुका हूँ, थोड़ा एग्रेसिव मोड है, ऐसा कुछ चिढ़ गया हूँ मैं, अब अगर दोस्त हैं तो उनके सामने तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अब मैं चिढ़ गया तो वो और मेरी ऐसी तैसी करेंगे, ओके तो वो, हालांकि लड़ाई हो जाती है, हम लोगों के बीच बहस हो जाती है खूब अच्छी, बट अगर कोई दूसरा आएगा ना जो है ही नहीं उस पूरी उसमें पिक्चर में, तो मेरा रिएक्शन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, हाय हेलो ओके। ले लो फोटो। सो अभी इसी वक्त इन दोनों को छोड़ के अगर किसी को कॉल करना होगा तो आप किसको करोगे और वो इंसान उठाएगा? नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? आनंद मैंने बताया ना, जिसकी वजह से हम ओके लेट कर फाइन, तो जाते हम हैं। उनको अभी कॉल कर सकते हैं? हेलो, हाय, कहाँ पे? बताओ यहीं पे हैं, कहाँ पे? यहीं पे? घर साइड ही हूँ, बता। अच्छा ऐसा, अरे कहीं नहीं, एक पॉडकास्ट में आया हूँ मैं, हम्म, तो ये बोल रहे तेरी तारीफ कर दी है मैंने, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम वाम ले दिया तुम्हारा, बढ़िया बढ़िया। मैंने बता दिया तुम्हारा कितना बड़ा सिस्टम है। अरे ठीक है, सब भाइयों का साथ है। चलो फिर ठीक है, वही मैंने बोला ना आपको, वही भाईचारे वाली बात है ना। ये कह रहे हैं 50,000 रुपये डाल दो। डाल देते हैं। तो ठीक है, हम मान गए आपकी दोस्ती को भी। तो किसी दोस्त का ऐसा सीक्रेट जो दोस्त ने सिर्फ आपको बताया और वो कभी नहीं चाहता कि आप किसी और को बताएं, फिर क्यों बताऊं मैं? तो एक सिप पी लीजिए फिर। बता दूं? भाई निकल के लिए पिया हूं मैं ये, वरना मजाक सेट के सीक्रेट तो बताता तो हो जाती भी कंट्रोवर्सी। ओके सो जैसे यूथ आपको काफी पसंद करता है, यू हैव मेनी भी बहुत मेरे को फॉलोअर्स, पसंद करती हैं। ओके फाइन। तो तो और एक आपके फॉलोअर्स का एक मेजर सेक्शन यूथ कवर करता है। हाँ। तो आजकल रिसेंटली जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, सो देयर आर टू न्यू पार्टीज व्हिच emerged just so recently, that is CJP and BJP, बैडी जनता पार्टी। एंड CJP का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं। लव टू बैडी जनता पार्टी, Okay. वेलकम टू मॉमी। देखो ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला सीन है, मैं तो भाई मानता ही नहीं हूँ कुछ। पहली चीज वो पार्टी नहीं है, एक PR पेज है। Okay. आधे लोगों को ये लगता है कि भाई वो पार्टी है। हाँ पार्टी उनको रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा। Right. तो वो सोच रहे हैं बराबरी करने की, किसी भी पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, आपकी, किसी की भी, किसी पार्टी की। बट ये आप रजिस्टर्ड हो नहीं, आप एक PR पेज हो बस, वो जो भी बंदा उसे चलाता है। अब उसको सब लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। भाई जिस बंदे को US से डिपोर्ट कराओ यहाँ पे, उसको आप क्या रेस्पेक्ट कर रहे हो यार? और वो स्टोरी डाल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, बल्कि रियल बात क्या है कि उसको डिपोर्ट करा यहाँ पे, Right. भगाया है वहाँ पे, लात मारी है तो और मेन सीन ये है कि अभी जो ये लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, वो जो मेन जो बोल रहे हैं लोग कि नीट का पेपर लीक हुआ और जो बच्चों ने सुसाइड करी, 21 बच्चों ने या जो भी, तो अगर रही बात सुसाइड की, तो वो तो पहले क्या होती है, कोटा में जो बच्चे जेई के लिए प्रेप करते हैं वो सुसाइड करते हैं। लोगों के जीवन के इतने ट्रॉमा है, लोग सुसाइड करते हैं। पहले कभी कोई चीज़ ऐसी इतनी वो नहीं आई। बट ये है कि उन बेचारे बच्चों का लेके जिन्होंने सुसाइड करी, लोग अपने मुद्दे हल कर रहे हैं। सब लोग ऑलमोस्ट लोग एंटी नेशनल जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, सब कुछ जो सीन है। ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते ना यार, वहाँ जाके आप रील बना रहे हो। अगर ये सीरियस मुद्दा था तो आप वहाँ जाके रील नहीं बना रहे होते। Right. आप फनी रील्स बना रहे हो, वहाँ लोग फिट चेक्स दे रहे हैं, कोई सीन थोड़ी है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को काफी सपोर्ट किया गया है पूरी सोसाइटी में, पूरे इंडिया में। सपोर्ट भी, बात ये है कि हर किसी को, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए 50% या 40% जनता मेरे को पॉजिटिव कमेंट करेगी, और ऑब्वियसली लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, भले ही उसमें कोई चीज़ नेगेटिव ना हो। तो स्टिल सीन ये है कि यार अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने बाप की उम्र के, आपके दादाजी की उम्र के आदमी को गाली दे रहे हो, जबकि आपको, जैसे अभी एक किसी से मेरी बात हुई थी, कोई एक लड़की थी, तो उससे मेरी बात हुई, मुस्लिम थी वो, तो नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन हमारा चल रहा था। अब वो बोल रहे हैं मोदी को ये, मोदी है, मोदी है, मोदी है। मैंने पूछा मोदी जी का नाम क्या है? बोले नरेंद्र मोदी। मैंने कहा पूरा नाम? बोले नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर मैंने बताया उसको, मैंने कहा मोदी जी की एज क्या है? बोले 70-80। मैं कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, उनकी एज 18 साल है। जिस हिसाब से आप लोग गाली दे रहे हो उनको, तो 18 ही होगी उनकी एज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए सबको, एजुकेशन मिनिस्टर का, जो अब नहीं रहे, है ना। बट लोगों को यही नहीं पता कि उन्होंने सर्व कितने साल करा है, कब वो बने थे एजुकेशन मिनिस्टर। दोपहर में उन्होंने इस्तीफा दिया है, रात की बात है, तुलसी बन गया क्या? मैंने कहा आपके घर का चिकन थोड़ी है, जो आज नहीं बना तो कल बनेगा।
सरकार तो आएगी, लोग तो आएंगे। अब लोग वहाँ पे ब्राह्मणवाद हटाओ, ये करो, तो ये मुद्दा था ही नहीं जब वो बच्चों का मुद्दा है कि उन्होंने सुसाइड करी है, तो ये ब्राह्मणवाद हटाओ, रिजर्वेशन ये करो वो करो। अगर एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर करना होगा फिर तो रिजर्वेशन भी हटेगा, राइट। फिर तो सारी चीज़ें आएंगी ना। और रही बात, अगर आप ऐसे किसी के सुसाइड करने पे अगर उसको पॉइंट बनाओगे, तो मेरा मानना ऐसा है कि जो बच्चे एक छोटे पेपर लीक पे जिन्होंने सुसाइड कर ली, वो जीवन में आगे क्या करेंगे? तो जो टॉपर से उनको अफेक्ट करी नहीं ये चीज़, वो लोग नहीं गए प्रोटेस्ट में, उन लोगों ने पढ़ा, पेपर दिया, उन्होंने टॉप कर दिया। अब सब लोग बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनको रिप्लाई चाहिए मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान से, किसी से भी। आप अगर घर में अपने पापा से भी कोई चीज़ बोलते हो तो तुरंत थोड़ी रिप्लाई देते हैं। राइट। उनके नीचे जो लोग हैं वो उनको बोलेंगे ना। अथॉरिटीज सबको दे रखी हैं। बात सीधी है, जिनको घर पे खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ उनको बढ़िया बाहर से लोग फंड कर रहे हैं, तो उनको वहाँ खाना मिल रहा है। और किस लिए लोग गए हैं वहाँ? प्रॉपर खाना खा रहे हैं लोग। सोनम वांगचुक बेचारा, वो भूखा आदमी, वो स्ट्राइक कर रहा है वो बच्चों के लिए। उन्होंने बच्चों के लिए स्ट्राइक करी, वो हट गए। जो भी उनके लिए फिर किसी ने कुछ बोला, उनके लिए एक टाइम को रिस्पेक्ट है कि ठीक है उन्होंने बच्चों के लिए करा, फिर वो एक टाइम पे हट गए। आपने उन्हें भी साइड हटा दिया। तो ऐसे लोग देश कैसे चलाएंगे? जेंजी सब लोग यूज करते हैं। जेंजी में भी जेंजी हूँ देखा जाए तो, बट हमारे बात में जो हैं बच्चे, कायदे से देखा जाए तो जेंजी से अगर फोन ले लिया जाए, उनका पैसे का फ्लो अगर घर वाले थोड़ा रोक दें, तो वो सुसाइड पे उतर आएंगे। राइट। उनके फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स से बता पड़ रही है, तो मार नहीं पड़ रही ना आजकल बच्चों की। राइट। अभी पड़ी तो ऐसी चीजों में दो ही लोग जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज होती है, कभी भी काम धंधे वाला आदमी कभी नहीं जाता इसमें। जिसको काम है, उसका पर्सनल कुछ काम है, वो कभी नहीं जाता। एक या तो बहुत जो पढ़ाई कर ली, जो बहुत समझदार आदमी है, बहुत ही मतलब ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और या एकदम भाई जिसको कुछ आता ही नहीं है। अब जेंजी जाग चुका है, जेंजी वहाँ रीले मना रहा है, जेंजी जाग चुका है। राइट। ये जागा है, जेंजी वहाँ गाली दे रहा है वो अपने से बड़े आदमी को। पुलिस वालों को भाई आप मार रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, पार्लियामेंट आप बोल रहे हो संसद फोड़ने का, पार्लियामेंट के बाहर आर्मी खड़ी हुई है। भाई लोगों को ये नहीं पता कि अगर ब्लू कलर की चीता ड्रेस है तो वो कौन से फोर्सेस के लोग हैं। वो बोल रहे हैं आर्मी वाले में मार रहे हैं। भाई आर्मी वाले क्यों आएंगे डंडा लेके आपको मारने? राइट। वो सीआरपीएफ के हैं, पुलिस के हैं। आर्मी वाले अंदर खड़े हुए हैं गन्स लेके, कि अगर आप नेपाल और बांग्लादेश जैसा केस करने का सोचते हो तो वो आपको मार देंगे। तो देखा जाए तो पुलिस तो अल्टीमेटली आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, बैरिकेटिंग पे, राइट। कि कंट्रोल कर सके। आप अगर तोड़ के, अगर पुलिस हट जाएगी, आप जाओगे, गेम हो जाएगा। फिर मैं तो इस टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। ऑल लव टू बी बैडीज। आई एम ऑल योर्स। दैट अब जैसे कि यूथ रहे हैं और आज आपके फॉलोअर्स भी हैं, आप भी एक यूथ आइकन बनते चले जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कॉलेज के अंदर आपका एक पॉलिटिकल हैंड कैसा रहा है? क्योंकि बच्चे कॉलेज के अंदर ही इस पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा जागरूक होते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना देना शुरू करते हैं। नहीं ऑनेस्टली यार, मेरा ऐसा कॉलेज में कभी कोई पॉलिटिकल हैंड नहीं रहा। मैं कॉलेज में जब पहली बार मैं गया, तो जैसे कि मेरा दोस्त, तो वो मेरा सीनियर था, क्योंकि मेरा एक साल ड्रॉप ले रखा था। तो इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था फैकल्टीज को कि भाई हमारा भाई है, उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। और मेरा जो वो है डिपार्टमेंट, वो APR था, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो मैम भी थोड़ा अच्छे हो गए, तो सारे टीचर अच्छे थे। एक मैम थी, उनको सारे बच्चों से दिक्कत रहती है, उनके बच्चे नहीं है ना। तो उनको वो बच्चों का दर्द समझ ही नहीं सकते, मैं बताऊं। अब सीन क्या हुआ, मैं गया तो उन्होंने मेरा इंट्रो वगैरह ले लिया। उन्होंने मेरे को एक बार बोला, एक तो ये ना सब लोग आपसे काम निकलवाना चाहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि यार हमारे कॉलेज को आप प्रमोट करना, डिपार्टमेंट को। तो मैंने कहा उसके बदले में? तो उसके बदले में आपका कॉलेज है। मैंने कहा चार्ज करता हूँ, काम है मेरा। यहाँ बात हो गई। अब वो मैम का क्या हुआ सिस्टम, हम तो ऐसा है कि हमसे जो अच्छे हैं, टेढ़ा हुआ है फिर कोई भी हो, फिर वो है ना। तो अब वो मैम को क्या लगा कि नहीं यार, वो मैम सबके साथ ही ऐसा करते थे कि इनको भाई बच्चों को क्या, बच्चे मार्क्स कम दे देंगे, ये कर देंगे। हमें बचपन से इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। मम्मी ने बोल दिया फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर मार्क्स ले ही हो। मैं उतने ही लाया हूँ हमेशा, बिना पढ़ के भी उतने ही लाया हूँ, पढ़ ले तो ज़्यादा आ जाते। अब क्या हुआ, मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट सेम था मेरा, वो मैम ने मेरे को 2 मार्क्स से बैक दे दी, जबकि नहीं आती मेरे को। मैंने उनको बोल भी दिया, आपने मेरे को चिढ़ के दी है। बोल रहे नहीं। अब उनको क्या लगा मेरे को ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। फर्स्ट सेम की बैक मैंने निकाल दी। सेकंड सेम आया, उन्होंने मेरे को कम मार्क्स दिए, रोक रही हैं क्लास में, बोल रही हैं सब। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगा, ये सेकंड सेम होगा उनके। पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये भाई इसको प्लेसमेंट में नहीं बिठा लूंगी तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा। बच्चों को फर्क पड़ता है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं यार, क्यों और कैसे क्या होगा। थर्ड सेम आया, सेम चीज़ प्लेसमेंट वाली, तुम लोग प्लेसमेंट को। मैंने कहा मैं नहीं भरना कोई फॉर्म हम।
तो एक बार ऐसी थोड़ी पीक हो गई, तो मैम, अब हम तो वैसे तो किसी से भी उल्टा बोलने में विश्वास नहीं रखते अगर हमसे कोई बड़ा है। अब मैम बोल रही हैं, अरे जॉब नहीं करोगे, क्या करोगे, घर वालों के उस पर। मैंने कहा मैडम बात ऐसी है, जितनी आपकी महीने की सैलरी नहीं दे पाओगे उतनी एक रील के लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट आया। एक बार तो ये हुआ, एक कंपनी, मतलब कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में, प्लेसमेंट कंपनी, और दो वो हैं, मतलब फूड डिलीवरिंग ऐप जो हैं, उनमें से एक है जेड और एक है एस। ठीक है, तो एस के वो आए थे, मतलब जो एम्प्लॉइज थे। अब वो बता रहे हैं, तो मैं शांत था, मेरे को कोई मतलब ही नहीं था उस प्लेसमेंट सेल से, बट ठीक है मैम के लिए बैठ गए हम लोग। तो वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो। हम तो बचपन से ही उल्टा बोलना सीखा है, तो हमने बोल दिया मैं जेड ऐप यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बोली क्यों, मैंने कहा मेरा मन। तो बोलती अरे आप एक बार ये करो। मैंने क्यों करूँ मैं अब, और सीन क्या है, जो वाला ऐप मैं आपको बताया इस वाला, उसका जो मार्केट शेयर है ना वो 45% है और जेड वाले का 55% है। ठीक है, ये बात मेरे को पता है, उन्होंने बोल दी थी। अब क्या है, जो एस वाला है वो आपको ऑलमोस्ट लोगों के कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, जो बहुत कॉमन चीज़ है, पर जेड के साथ सीन नहीं है। मैंने बोला मेरे को भाई उसका मन है, तो उन्होंने बोला कि अरे आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने कहा मेरे को कोलैब भेजना तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। तो यार वो थोड़ा सा वैसे, वो तो उन्होंने एक बहुत उनमें ऐड थी वो बंदों में, एम्प्लॉइज में, क्या ठीक है यार आप जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, पर ऐड मत दिखाओ मेरे से। तो उन्होंने क्या, पूरी क्लास बैठी थी हमारी, मैम भी बैठी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैम नहीं बोलती हाँ इसके अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो वो बंदे ने मेरे से एक उसमें ईगो में पूछ लिया कितने फॉलोअर्स को लगा होंगे भाई, 5-10 हज़ार। मैंने कहा 1 लाख के अराउंड है। मुझे अच्छा, तो बोले कितना चार्ज करते हो। मैंने कहा सब बता दूँ यहीं पे। मैं बोलती अरे सूर्यांश, मैंने कहा सूर्यांश मत करो, मैंने कहा आप मेरे को टेक्स्ट करना तब मैं आपको बताऊंगा। तो मैम ने बोल दिया हाँ ठीक है आप इसको कोलैब भेजना, फिर तो यूज़ करोगे ना तुम। मैंने कहा ये बजट तो सेट कर लें अपना, मैंने कहा पे ही नहीं कर पाएंगे मेरे को। तो ये बात निकल गई। अब वहाँ ईगो गेम ये फंसा कि उनने मेरे को ऐसा बोल दिया कि, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि यार हमारे पास आपसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑलरेडी। तो भाई मैंने बताया ना वो अकड़ वाला जोन की पता है। अब ये तो ईगो पे लग गई। मैंने कौन है ऐसे कह दी मैंने, तो उन्होंने एक पेज है इंदौर का ही है, उसका नाम ले दिया। ठीक है, मैंने कहा तो मेरे को भी लगा एक टाइम को, मेरे को भी पता ही नहीं था उस पेज के बारे में, बस सुना था मैंने नाम। उस टाइम में मैम ने शांत करा दिया थोड़ा माहौल, थोड़ा हो गई थी बीफ। तुम बोले नहीं ये तो फ्रेंडली मैंने कहा हाँ फ्रेंडली है। अब मेरे ईगो पे तो लग चुकी थी। तो मैंने देखा उस पेज के फॉलोअर थे कुछ अराउंड 4.5 लाख कुछ, और मेरे 1 लाख। तो मैंने कहा यार हैं ज़्यादा, बट अब उनकी रील्स पे व्यूज़ जा रहे हैं 5,000, 10,000, 2,000, 3,000। बस हम तो अकड़ में बैठे ही हैं। बस मेरे को जैसे ही मौका मिला मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। मैंने कहा आपको एक बात बता दूं, पहले तो आप ये जानो कि इन्फ्लुएंसर कौन होता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो एक ग्रुप है। दूसरा मैंने कहा मेरे जितने एक रील पे व्यू होंगे ना उतना उनका पूरा अकाउंट डैशबोर्ड नहीं होगा, आपकी कंपनी का भी नहीं होगा। फिर तो जो चीज़ खिंची है, फिर तो मैं अरे सूर्यांश, मैंने कहा सूर्यांश नहीं, इनको समझा लो। तो ऐसे करके वो सारी, तो अब जो हमारे प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई थी मैंने उनकी ही ऐसी तैसी मार दी। लास्ट पॉइंट पे आके चीज़ ये आ गई कि मैम ने खुद मेरे हाथ जोड़ लिए। मैं गया, फिर मैंने कहा क्या हो गया मैम, प्लेसमेंट। भाई साहब आप इन्फ्लुएंसर हो, आप प्लीज़ मत करो, है ना, आपको क्या ज़रूरत है यार, आप एक रील के उत्ते ले लेते हो यार, जितने हमारे यहाँ के बच्चों की सैलरी नहीं है। तो आप प्लीज़ आप प्लेसमेंट में मत पढ़ो सर, आपके तो हम हाथ जोड़ते हैं। मैंने कहा गुड फॉर यू। मेरा जो लास्ट डे ऑफ कॉलेज था, कॉन्वोकेशन था हमारा, तो डीएवीपी के जो कुलपति हैं वो थे, हमारे डिपार्टमेंट की डीन थी, प्रिंसिपल नाम अपना, मेरी क्लास टीचर थी वो, हमारी क्लास टीचर बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट, नाम भी ले देता हूँ उनका, ज्योति शर्मा, डॉक्टर ज्योति शर्मा। वो बहुत स्वीट भाई, बहुत क्रेजी, वो तो अल्टीमेट है। तो अब सारे बच्चे क्या था, मैम उनको दे रही थी, वो रिजल्ट की फ़ोटो हुई और चले गए। अब मैंने क्या, मैं घर से सोच के आया था कुछ अलग करूँगा आज, और अलग में मैंने ये सोचा था मैं स्पीच दूंगा अच्छी सी, छोटी सी, वो जिन लोगों को सबको सिखाऊंगा कि जीवन जिया कैसे जाता है। आप लोग ऐसी भेड़ चाल में मत चलो वाला सीन। अब वो ऑडिटोरियम में हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट, हम ही जा रहे हैं तो किसी का कुछ नहीं। अब मैं गया, मैं आराम से, मेरे कुर्ता पजामा पहन रखा है, तो मैं गया तो मैम के साथ ले रहा था फोटो। तो मैम ने कुलपति सर जो थे उनको बोला, मैंने ऐसे कर दिया थंब ऐसे लेते हुए, बोलती कि सर ये इन्फ्लुएंसर है और इसकी वीडियोस मिलियन में जाती हैं, इसके फॉलोअर्स भी लाखों में हैं। तो बोलते वाह यार। अब वो कोई किसी साथ नहीं, मेरा बस मैम के साथ फोटो के साथ जाना था, तो मैं जाने लग गया। सर बोलते अरे भाई मेरे साथ तो खिंचा लो यार। तो मैं गया, तो बोलते भाई स्टाइल में खिंचाइए, सर ने ऐसा मेरे को बोला। मैंने कहा सर 2 मिनट रुको बस,
और मेरा वो एकदम इंस्टेंट ही हो गया सब कुछ। मैंने यार चश्मा निकाला और पहन लिया। फिर गई नहीं, फिर मैंने उसमें एडिट में डाल रखा। मैंने कहा अब धरती को भी तो बचाने जाना पड़ेगा। Right. वही कॉलेज डिग्री। एक वो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कि मेरा जो एंडिंग हुआ वो बहुत बेस्ट गया। वो भी वीडियो मेरी मिलियन में चली गई थी। ओके उस पर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था लोगों का। लोगों को तो ये लग रहा था मेरे ताऊ जी का फिर कॉल आ गया। मैंने बताया था ताऊ जी माय बिगेस्ट सपोर्टर। उनका कॉल आ गया, अरे यार ये कुछ यूट्यूब के फेस्ट में गए थे क्या तुम? मैंने कहा अरे नहीं अभी उसमें नहीं गया। मैंने कहा डिग्री मिल गई मेरे को। अरे वाह यार। और हमारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ, जबकि सबसे कम पढ़ाई मैं ही करता हूँ। मेरे घर में सब ऑलमोस्ट, मेरी बहन छोटी है वो डॉक्टर, मतलब अभी कॉलेज चल रहा है उसका। मेरे सारे भाई इंजीनियर वगैरह सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे गवर्नमेंट में कोई, और सब ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स। ओके तो इसके बाद आप अपने हेटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हेटर्स के लिए तो मैं भाई यही कहूंगा अल्टीमेटली, देखो भाई एक तो मैं हूँ मूलांक 2, ऊपर से ब्राह्मण। अगर भाई साहब मैंने आपकी फोटो रख के बजरंग बाण पढ़ दिया, सिस्टम हैंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा यही कहूंगा मैं हेटर्स के लिए भाई, मूलांक 2। तो हर भाई अपने हर जगह अपना सही रोल कर रहे हैं, हर कोई मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये मेरी वीडियोस में व्लॉग मैंने बनाता था तो ये रहता ही था। वो है नहीं कैमरा फ्रेंडली निखिल, बट वो है बस की ऐसा मतलब पूरी उसकी वजह की बोले वो कैमरे के आगे लोग शाय हो जाते हैं। ये हो गया ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट जगह। जैसे देखो ना आज पॉडकास्ट में भी वो मेरे को लेके आया है ना। तो ये सपोर्ट तो सारे ही हर चीज में, फाइनेंशियली और हर चीज में सारे ही करते हैं, घर वाले भी, ये भी, सब लोग। एक मेरे भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, मतलब ऐसे वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है वो, तो ऐसे बोलता नहीं है मेरे को सामने, लव यू भाई, है ना, मेरा जो बड़ा भाई है। तो उसने मतलब, क्योंकि पहला फोन जो था, क्योंकि घर वालों को तो लगता है यार जब हम छोटे थे ऐसा नहीं कि बहुत ही अमीर हो, क्योंकि स्टार्टिंग से पापा ने भी एकदम जीरो से करा, तब उनको लगता है यार 50-60 हज़ार का फोन लेके क्या करेंगे जब ये 10,000 के में काम चलेगा। तब मेरे को भाई ने मेरे फोन दिलाया था। फिर उस फोन से मेरे पास 12 था, उससे मैं आया यहाँ तक 100K तक। उसके बाद फिर पापा को ही समझ आ गई। फिर अभी पिछले साल फिर पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट करा। पापा लगे भैया से कि अरे दिलाओ यार उसको फोन, तो दिलाओ यार, उसको जरूरत है यार, फोन तो दिलाओ। तो मेरे को तो घर वालों ने भी खूब सपोर्ट करा। फिर उसके बाद ऐसे जितना जैसे वो कर सकते हैं। हर बच्चे का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। आपने कुछ कभी सोचा? मैंने मतलब देखो ऐसे अगर इंटरनल फीलिंग बोले ना, जिस चीज़ में बहुत अटैच हूँ, वो ऐसी है कि मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरे को आर्मी वालों को लेके बहुत रिस्पेक्ट। मैं बताया ना अभी जो CJP प्रोटेस्ट में ये लोग आर्मी वालों को गाली दे रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती है कि भाई आप जिन लोगों की वजह से सेफ रह रहे हो अंदर, आप उनको बोल रहे हो। मेरे पापा का ही प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि हाँ, बट पढ़ाई में इतना वो नहीं था, तो ऐसा भी मन था कि कुछ अलग करना है। और पापा सर्व कर चुके थे, मेरे भाई ऑलमोस्ट दे रहे थे सब कुछ। ये मेरा जो मैंने बताया आपसे, मेरा बड़ा भाई वो भी बहुत पैशनेट था उसको लेके। उसने कहते 8-9 बार SSB दिया है ना। और वो 5th डे रिकमेंड भी हो चुका है, बट वो नसीब वाली बात है। राइट। तो वैसा है एक तो, या और बाकी तो बचपन सोच रखा था कुछ बड़ा ही करेंगे, और अभी तो नहीं करा, अभी तो बहुत बचा हुआ है, तो कुछ बड़ा ही करेंगे, इतना ही है। तो उन सारे यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, दुनिया से लड़के, पेरेंट्स से लड़के, या दुनिया के इतने सारे स्टीरियोटाइप्स को सुन के? मैं तो बोलूँगा आप ड्रम बजाते हो, आप गिटार बजाते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप TT खेलते हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप जो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने अगर छोटी भाई पान की रेडी भी डाल रखी है ना, चाय की, कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी XYZ चीज़ आप कुछ कर, आप जिम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बस आप टाइम पास मत करो और कंसिस्टेंट रहो अपने काम को लेके, अपना काम चेंज मत करो। आपको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है, आपको जो फ्लो ले जा रहा है, उसके साथ काम करो। आपको जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक तो काम नहीं बनेगा। मतलब अगर आप डर के चलोगे जीवन में तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आप अपनी साइड से बेस्ट दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो बोल रहा हूँ करते रहो भाई, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से करो अपना पूरा काम। एक ना एक दिन तो आपको मिलना ही है। राइट। जैसे मेरे घर वालों को नहीं लगता था भाई कि मेरे 1 लाख भी फॉलोअर होंगे, बट मुझे पता था कि हाँ होगा, कुछ तो बड़ा ही होगा, हो ही रहा है बड़ा यार, पूरे इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं। मेरे दोस्त के भैया US में रहते हैं, तो उन्होंने एक बार वीडियो कॉल पे थे, बोले अरे भाई इसको तो मैंने कहीं देखा है। उन्होंने बोल दिया अरे यार इसकी तो मैं रील देखता हूँ। उन्होंने मेरे से बात करी, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये बढ़िया है, लोग हंस जाते हैं हमको देख के, यही चाहिए हमको, तो आगे भी लोग हंसते रहें, मजा आता रहे लोगों को। सो आपको लोग कई बार कमेंट्स तो जरूर देते होंगे, यू आर ऑलरेडी गुड लुकिंग पर्सन एंड इतना अच्छा आपके पास तो कॉम्प्लीमेंट्स कैसे आते हैं और आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कि मैंने आपको एक वाइज वाला, तो सबसे कॉमन एक मुझे जो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है
जैसे एक तो ये हो गया कि मम्मी को लेके कि अरे यार हम आपकी मम्मी के साथ वीडियो देखते हैं आपकी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हाँ थैंक यू। ओके एक सबसे बेस्ट मेरे लिए है कि मैं ना एक टाइम पे आपने देखा होगा 2022 के अराउंड एक मीम चला था शेर, उसमें हर चीज में लोग शेर यूज कर देते थे वर्ड। बहुत से लोगों ने हमारे साथ उन्होंने टैटू वैटू बनवा लिए थे। अब मेरा कैसा था, मैं दाढ़ी भी और बाल भी ऐसे बड़े रखता था, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती कि इसका बब्बर शेर जैसा मुंह लग रहा है तेरा, बहुत बढ़ जाता है, अभी तो मैंने कटा लिया। तो वहाँ मेरी फोटो तो ऑलमोस्ट फिर लोग मेरे को बोलना, एक आईफोन में ना शेर का जो इमोजी है ना, एंड्रॉइड मिनी आईफोन में, ओके उसका इमोजी आप डालना है यहाँ पे ना, ओके तो वो वैसा इमोजी जैसा एकदम इनोसेंट शेर। मेरे को बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि यार आप तो एकदम वैसे ही शेर जैसे ही लगता है। ओके मेरा स्पिरिट एनिमल है वो। ओके फिर तो आप पुकी हो वही वाला हाँ वो एनिमल शेर वाले उस पे वो लगा देना, वो ऐसा वाला। वो लग जाएगा पिंक कलर का और यहाँ पे ब्लश आ जाएगा. So finally guys, we have Mr. Suryash Chaturvedi with us and we are so pleased to have him on our show, that is K Talks, and we are so thankful to him that वो आए, उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ इतनी सारी बातें की. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने मेरे से इतनी अच्छी चीज़ें पूछी. मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मैं भी बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ. ओके एंड आई एम सो ग्लैड टू बी विद यू एंड के टॉक्स. माय इंग्लिश यार. Thank you so much, sir. Thank you so much. Everyone, stay tuned, stay curious, stay listening. Every story needs to be heard. So here we are, K Talks. Bye bye.